वालेकुम दोस्तों, जादू हो गया भाई, नवी असैम्बली ਦੇ ਵਿੱਚ जादू हो गया है। और आप हैरान हो रहे होंगे कि अभी 24 घंटे नहीं हुए जादू की फूक मारी किन्ने, क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के हल्फ लेने के 24 घंटे के अंदर 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो इस बात की तरफ इशारा करी हैं कि पायन जादू हो गया। और यह जादू इतनी तेज रफ्तारी के साथ या इतनी सूरत के साथ असर पजीर हुआ है कि जनाब जिसकी मिसाल ढूंढना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ना सिर्फ ये कि जादू हो गया है, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी इस जादू का असर हुआ है। और जी फूक मारी गई है, पता नहीं हाफिज ये लो मारी गई, किदे लो मारी गई, ये जो फूक डाली गई है, ये जो फूक मारी गई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर, इसने भी को अपने असर दिखाना शुरू किया है। और तारीख में पहली मर्तबा, यानी इमरान खान साहब के बकौल उनकी सियासी जद्दोजहद तकरीबन 22-23 साल पुरानी है। अपनी इस 22 साल जद्दोजहद में पहली मर्तबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से अगर कोई मुस्बत वाइब्स आ रही हैं, अगर कोई मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, तो जनाब कम इंसानी नहीं जे हवाई जे, इसके अंदर किसी को कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से हैरान कुन तौर पर मुस्बत ऐलान भी सामने आया है और मुस्बत रवैये का इजहार भी किया गया। भला कौन सा, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। सवाल ये भी होगा कि जनाब ये जो मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है कि ये जो फूंक मारी गई है या ये जादू हुआ है, इसके असरात कैसे होंगे। और ये सवाल भी अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अगरचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का ओहदा संभाले हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए, तो ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बारे में मैं इस बात का इजहार कर रहा हूं कि जनाब 24 घंटे के अंदर ही कायाकल्प होती हुई नजर आ रही है। सवाल यह भी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के 24 घंटे के दौरान ऐसा कौन सा जो है अमल हुआ है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब 24 घंटे के अंदर अंदर ही कम से कम 3 पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं। और सबसे बढ़कर $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हो गया ना, बुखार चढ़ गया है। आखिरकार उनको ऐसा कौन सा जो है वो असरात हो गए हैं जो उन्होंने उनकी तरफ से भी को अच्छी इतलात कानों में मिल रही हैं और कान तरस गए थे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कोई अच्छी अलामत हमारे सामने आए। और अब अगर ये बात सामने आ रही है तो इस पर भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पेशरफ जरूर है। भला वो कौन सी है, इसके बारे में भी आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे नई असम्बली में बिलावल भुट्टो साहब की पहली तकरीर की। और बिलाशुबा बिलावल साहब की ये तकरीर पॉलिटिकल मैच्योरिटी का ना सिर्फ एक शाकार थी, बल्कि इस तकरीर में बिलावल साहब ने असम्बली की मुद्दत के दौरान अपनी सियासत की सिमत का तयन भी किया। और अगर मैं ये कहूं कि पहली ही गेंद पर एक छक्का लगाकर गेंद को स्टेडियम से बाहर फेंक दिया, तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। आप इस बात से इख्तलाफ कर सकते हैं कि जनाब जो है गवर्नेंस या दीगर इशूज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई ना कोई कमजोरी रह चुके हैं, लेकिन पॉलिटिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है वो अमूमी तौर पर दुरुस्त ही तस्लीम होता है। बिलावल साहब ने आज जिस तरीके से ईवान की कार्रवाई शुरू होते ही जैसे ही जनाब अयाज सादिक साहब ने फ्लोर को ओपन किया और बिलावल साहब को तकरीर के लिए दावत दी, तो बिलावल साहब ने पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया, ये कहते हुए कि जनाब अभी अभी खबर मिली है मुझे कि महमूद खान अचकजई साहब जो रुकने असम्बली में हैं और वो उनके वालिद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं। क्वेटा में उनकी रिहाइश गाह पर छापा मारा गया है और वहां पर कुछ हल्ला गुल्ला भी हुआ है और उनके किसी मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वाकया किसी भी रुकने असम्बली के लिए, चाहे वो हिज़्ब इक़्तिदार में है चाहे वो हिज़्ब इख्तलाफ में है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। और बिलावल साहब ने कहा कि यह मजम्मत सिर्फ इस वजह से नहीं है कि महमूद खान अचकजई मेरे वालिद के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, यह हर एक रुकने असम्बली का और हर एक अवामी नुमाइंदे का इस्तेहकाक है कि वो कानून की अमलदारी को यकीनी बनाए और तमाम रियासती इदारे, चाहे वो वफाक हैं चाहे वो सूबे के हैं, वो जो है ना कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई करें। अगर महमूद खान अचकजई साहब के हवाले से किसी तरह के कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, तब भी जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया था कि आधी रात को उनके घर पर छापा मारना, ये किसी भी तौर पर काबिल तहसीन नहीं है। उन्होंने कहा जनाब वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब सरफराज बुख्ती और वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ, उनसे यह दरख्वास्त करूँगा कि इस सारे मामले का नोटिस लिया जाए। इसके साथ साथ बिलावल साहब ने जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि उन्होंने अगले 5 साल के लिए अपनी पॉलिटिकल जो है ना वे ऑफ एक्शन
उसका ना सिर्फ तयन किया बल्कि आज की तकरीर में उन्होंने एक जानिब हुकूमत और दूसरी जानिब अपोजिशन दोनों का जिक्र करते हुए इस बात का जिक्र किया कि ये एक मौका है, हमें लोगों ने सिर्फ यहां पर आकर चोर चोर के नारे लगाने के लिए मुंतखब नहीं किया, हमें इस वजह से मुंतखब नहीं किया कि हम अगर इस तरफ खड़े हैं तो हम घड़ी चोर का नारा लगाएं और अगर हम उस तरफ खड़े हैं तो हम वोट चोर का नारा लगाएं, शोर भी करें, शराबा भी करें, एक दूसरे पर जो है वो हमलावर भी हों, सियासी अंदाज में एक दूसरे की मुखालफत करें, लेकिन वो अवाम जिन्होंने हमें यहां पर भेजा है कम से कम उनका ख्याल भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बताता हूं कि जनाब हम आपकी पॉलिसी में आपके साथ हैं, हम आपको इनपुट देंगे, लेकिन सबसे पहले कदम के तौर पर वो 1500 अरब रुपए की सब्सिडी जो अशराफिया को जाती है, सबसे पहले उस सब्सिडी का नोटिस लिया जाए और अशराफिया को जाने वाले इस 1500 अरब रुपए को काटा जाए और अवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू था उनका IMF के हवाले से, जिस पर उन्होंने कहा कि जनाब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त शदीद तरीन बहरान का शिकार है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त अपने पैरों पर खड़ा करना और पाकिस्तानी अवाम को महंगाई के इस बोझ से निजात दिलाना जरूरी है, लेकिन इसके पर जो है इस मरहले से हम सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत सुरखरू हो सकेंगे जब हम हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों मिलकर काम करेंगे और वज़ीर आज़म की तरफ से जो पेशकश की गई है मिसाके मईशत और मिसाके मुफाहमत की, इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें वे फॉरवर्ड पर जाना चाहिए। दूसरी जानिब बिलावल साहब ने इलामा इकबाल के उस शेर की तफसीर अमली तौर पर पेश की जिसके अंदर आपको याद उन्होंने कहा था कि ज़माने के अंदाज बदले गए, नया वक्त है, राग बदले गए, वो खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, वो ये वाला शेर था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। बिलावल साहब ने भी आज इसी तरीके से जवानों को पीरों का उस्ताद करने के लिए मशवरा दिया है। उन्होंने कहा जनाब मैं अपने तमाम सीनियर सियासतदानों से, अपने तमाम सीनियर अरकान से जो है वो इल्तमास करता हूं कि हमारे लिए, नौजवानों के लिए मुस्बत प्रेसिडेंट सेट करें। यह ना हो कि जब हम यहां से जाएं तो लोग हमें गालियां दे रहे हों। कल को आपने भी सियासत से रिटायर होना है, लोगों को आपको अच्छे अल्फाज से याद करना चाहिए, ना कि आपके साथ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी डेवलप हो। हमें सियासत को एक इस तरह का काम बनाना है, एक इस तरह का फरीजा बनाना है जिसके नतीजे में अवाम की फलाह बहबूद हो। बिलाशुबा बहुत ही अच्छे जेस्चर्स थे जिसका बिलावल साहब ने मुजाहरा किया। अलबत्ता यह बात अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी और क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिसकी तरफ से आज एक पॉजिटिव वाइब आई है, क्या वो इस वाइब को लेके आगे बढ़ेंगे। और पॉजिटिव वाइब के असरात हमने आज उस वक्त भी महसूस किए जब बिलावल भुट्टो साहब तकरीर कर रहे थे, और यह पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वाबस्ता तमाम अरकान ने खामोशी के साथ बैठकर बिलावल की तकरीर में उठने वाले रिमार्क्स के ऊपर डस्क बजाकर उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि जनाब वो इस वक्त कुछ उनके रवैये में तब्दीली आ रही है, और बताया यह जा रहा है कि इस तब्दीली का जो असरात हैं वो जो वायरस है उसको दूर किया जा रहा है शायद, और उसके लिए जो एक डेवलपमेंट थी जिसके तहत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पर पाबंदी लगाना मकसूद थी फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, शायद उसकी फाइल के अंदर कुछ हिलजुल हुई है और उस हिलजुल ने कुछ इसके हवाले से पेशरफ्त किया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ इस हवाले से तफसीलात मिल जाएं। अलबत्ता बैरिस्टर गौहर खान साहब, उमर अयूब खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब की तरफ से ये चूंकि पॉलिटिकल फेस हैं इस वक्त, असद कैसर साहब नेशनल असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया है आज नेशनल असम्बली के अंदर कि जनाब वो इस असम्बली को तस्लीम करते हैं, इस असम्बली के अंदर वो अपने हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे, लेकिन इस असम्बली को चलने देंगे, इसके अंदर रुकावट नहीं पैदा करेंगे। और ये एक बहुत ही मुस्बत जेस्चर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से, क्योंकि वाकईतन बिलावल साहब की तकरीर के मुताबिक इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि जो है ना लड़ाई झगड़ा करके मईशत को नुकसान पहुंचाया जाए या जो पाकिस्तान की आवाम के जो असाब हैं उनको मज़ीद कशीदा किया जाए मुख्तलिफ अंदाज के अंदर चीज़ों को छेड़कर। दूसरी जानिब जो 3 डेवलपमेंट्स हैं जिनका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया कि लग ऐसे रहा है कि जादू हो गया है, 24 घंटे के अंदर ही काया क्लब हो गई है, तो उसकी भी कुछ सॉलिड डेवलपमेंट्स हैं। पहली बात यह है कि आज
मार्केट के आगाज में ही स्टॉक मार्केट ने सुबह में ही एक हैरानकुन पेशरफ्त हुई है और 600 पॉइंट का कारोबार के आगाज में ही इजाफा हो गया, जो इस पॉलिटिकल अमल की बहाली के बाद सरमायाकारों का पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की नौमुंतखब हुकूमत के ऊपर और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा एतमाद है। और इस पहलू के अंदर यानी स्टॉक मार्केट में आने वाली तेजी का दूसरा एस्पेक्ट हमें नजर आ रहा है चाइना की जानिब से और दीगर ममालिक की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मिलने वाले पैगामात, क्योंकि इसने भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सुरत का मुजाहरा किया गया चीन की तरफ से। तो फौरी तौर पर प्रेसिडेंट शी की तरफ से शहबाज शरीफ साहब के लिए मुबारकबाद का ना सिर्फ पैगाम भेजा गया बल्कि सी पैक को अपग्रेड करने की बात की गई। और इसका मतलब यह है कि चाइना इस टेन्योर के अंदर पाकिस्तान की मदद करने के लिए, लीडिंग रोल अदा करने के लिए ना सिर्फ तैयार है बल्कि सी पैक के अपग्रेडेड वर्जन के लिए मजीद इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में करने के लिए तैयार है। और यह मुश्किलात में जकड़ी पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आती है। ना सिर्फ जो है प्रेसिडेंट शी की तरफ से इस बात का इजहार किया गया बल्कि प्रेसिडेंट शी की तरफ से जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनको चाइना के दौरे की दावत भी दी गई और उनसे कहा गया कि जनाब आप वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने के बाद चाइना का दौरा करें ताकि दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बना सकें। जो पैगाम प्रेसिडेंट शी की तरफ से दिया गया उसमें यह बात कही गई कि पाकिस्तान और चीन को मिलकर सी पैक का अपग्रेडेड वर्जन बनाना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए हमें इकदामात करना होंगे। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से फ्लड गेट खुलने के एक इम्कानात पाए जा रहे हैं। ना सिर्फ प्रेसिडेंट शी बल्कि मोहम्मद बिन सलमान साहब सऊदी क्राउन प्रिंस, उनकी तरफ से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए फौरी तौर पर मुबारकबाद का पैगाम भिजवाया गया। टर्किया के प्रेसिडेंट जनाब तैयब रजब अर्दोआन की तरफ से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भिजवाई गई। मलेशिया की तरफ से आई और तो और नरेंद्र मोदी साहब जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबादी पैगाम भी मौसूल हुआ। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि नरेंद्र मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद दी है। और इस बात की भी इतलात मिल रही है, इस्लामाबाद में ये खबर भी गर्म है कि जैसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज ईवान सदर में हल्फ उठाते हैं उसके फौरी बाद प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से भी जो है ना वो फोन आएगा और उनको मुबारकबाद दी जाएगी। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने आपको खास तौर पर इन चंद ममालिक का जिक्र किया बतौर खास, इसकी वजह यह है कि ये वो ममालिक हैं जिनकी तरफ से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत बन जाए और पाकिस्तान IMF के एक तवीलुल मुद्दत प्रोग्राम में चला जाए ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाए। अब IMF के साथ निगोशिएशन इस वक्त नए प्रोग्राम की ऑलमोस्ट हतमी मरहल में आ चुकी हैं और दोनों तरफ से शराइत का तबादला किया जा रहा है। और इम्कानी तौर पर यह जो बजट है जो पेश किया जाएगा जो है मई में शायद, उसके अंदर IMF की तरफ से जो दी जाने वाली पेशगी शराइत हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा। और उसके फौरी बाद ये जो इन्वेस्टमेंट का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगी। और इस मौके पर उस इन्वेस्टमेंट की जिसके वादे किए गए हैं और जिसका इजहार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने मोर देन वंस, एक से जायद मरतबा किया है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रेडी है और वो आने वाली है। तो उसके भी SIFC के प्लेटफॉर्म से आने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। और जैसे जैसे वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना शुरू होगी, इस हुकूमत के चलने के ऊपर या इस हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर जो बहुत सारे सवालात इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, वो सवालात, वो क्वेश्चन मार्क्स भी एक एक करके हटना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त जरूरत लेजिटिमेसी के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वाइवल की भी है और इस इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए हर एक को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि इस इकोनॉमिक रिवाइवल की तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पर डाल दी गई है, जबकि स्टेबिलिटी का तमाम तर वजन वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उठाएगी। और यही है वो मुआहदा या यही है वो अंडरस्टैंडिंग जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के दरमियान मौजूद है और इसी पर अमल दरामद किया जाएगा। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।